तो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूँ आप ठीक ही होंगे। ये आज की कहानी मेरे दोस्त के साथ घटी एक सच्ची घटना है जो हाल ही में मेरे साथ शेयर की हुई है। उसका नाम है आकाश। वो बचपन से ही बहुत निडर था, पर मुझे पता नहीं था वो ऐसा करेगा। हम बचपन से ही सुनते आते थे हमारे गांव के शमशान के किस्से। हाँ, मैं उस रात शमशान में गया था, मैं यानी आकाश। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो करिए, क्योंकि आने वाली सच्ची और खौफनाक कहानियों का मजा ले सके। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। हाँ, मैं उस रात शमशान में गया था। मैं देखना चाहता था कि क्या सच में भूत प्रेत होते हैं और ये तांत्रिक रात में शमशान में जाकर क्या करते हैं। और मैंने सुना था कि कुछ तांत्रिक पूर्ण रूप से नग्न अवस्था में रात में शमशान घाट पर अपना तंत्र सिद्ध करते हैं। मैंने यह भी सुना था कि भूत प्रेत वहाँ रात में मंडराया करते हैं और उनकी आत्माएं इधर उधर भटकती हुई हवा में तैरती हुई दिखती है। और मैंने यह भी सुना था कि अगर कोई इन आत्माओं को सिद्ध कर ले, इन भूत प्रेतों को सिद्ध कर ले और सिद्धियां प्राप्त कर ले, तो वह कुछ भी कर सकता है। बहुत तरह के चमत्कार कर सकता है। किसी इंसान को जानवर बना सकता है, जानवर को इंसान बना सकता है और अपने तंत्र मंत्र से किसी जिंदा इंसान को मार भी सकता है। अजीबोगरीब उल्टे सीधे ख्याल मेरे दिमाग में आते थे। अगर दिन में मैंने किसी तांत्रिक से पूछा तो वो मुझे डराते थे कि अगर रात में शमशान में जाओगे तो जिंदा नहीं वापस आ पाओगे। ये भूत प्रेत और तांत्रिक शक्तियाँ तुम्हारे रक्त को निचोड़ लेगी और धड़कनें बंद हो जाएगी तुम्हारी। ठीक है, स्वीकार है मुझे ये चैलेंज। मैंने खुद से ये बात कही और अपने दिल को मजबूत कर शमशान पहुंच गया। रात के 12 बज रहे थे। वैसे मैं कभी रात में गया नहीं था शमशान में, और मुझे ये भी मालूम नहीं था कि तांत्रिक कहाँ बैठते हैं। चारों तरफ अंधेरा और जलती हुई चिता देख के डर लग रहा था। अपने अंदर बनने वाले डर को नज़रअंदाज करके मैं इधर उधर देख रहा था। एक जुनून था, मैं डरूंगा नहीं और आज पूरी रात शमशान में ही बिताऊंगा, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन कुछ चीज़ें अपने बस में नहीं होती है। मैंने अपनी धड़कनों से नहीं कहा था कि तुम इतनी तेजी से धड़कना शुरू कर दो कि मुझसे सुनाई दे, मगर फिर भी वो इतनी तेजी से धड़क रही थी कि मुझे अपनी धड़कन सुनाई दे रही थी। जब मैंने शमशान के बहुत अंदर देखा तो वहाँ जलती हुई चिता के पास मुझे एक बाबा जी दिखे। वो जल रही चिता के सामने बैठकर कुछ कर रहे थे, बिल्कुल नग्न धड़ंग। उन्होंने मुझे देखा और कहा, तू यहाँ क्यों आया है? भाग जा यहाँ से। तो मैंने कहा, क्यों भागूं? उसने कहा, मर जाएगा। मैंने बिना डरे उनसे कहा, मेरी मृत्यु का समय निर्धारित है, उसके पहले मैं कैसे मर सकता हूँ? मेरी बात सुनकर उसने कहा, तो ठीक है, उतार दे तू भी अपने सारे कपड़े और फिर देख यहाँ का तमाशा। मैंने देखा उस बाबा के आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एक अजीब सा आकर्षण था, एक अजीब सा सम्मोहन था। मैंने यंत्रवत अपने सारे कपड़े उतार दिए। सर्दी का मौसम था, दिसंबर का महीना था, ठंड कड़ाके की थी। लेकिन अजब आश्चर्य, मैंने सारे कपड़े उतार दिए, फिर भी मुझे ठंड नहीं लग रही थी। उस बाबा के गले में न जाने कैसी कैसी कई मालाएं थी
उसने एक माला मेरे को भी पहना दी। मैं डरा और उससे बोला, मैं माला नहीं पहनूंगा। उसने कहा, ठीक है, तू उतार दे इस माला को। लेकिन मैं उसे उतार नहीं सका। बड़ी विचित्र बात थी। मैंने 2-3 बार कोशिश की उतार कर फेंकने की, पर उतार न सका। फिर उसने कहा, बैठ जा यहीं पर। मैं बैठ गया और तब उसने मुझसे एक मंत्र जाप करने के लिए कहा। मंत्र आसान था। मैंने जपना शुरू कर दिया। सोचा देखो क्या होता है। जब मैं मंत्र को जपना शुरू किया तो मेरी आंखें अपने आप अचानक बंद हो गई और बहुत सी आत्माओं के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। बड़ी अजीब सी आवाज़ें थी। कोई जिंदा आग में जलकर तड़प रहा था। किसी किसी के चेहरे पे तो चमड़ी ही नहीं थी। उनके चेहरे बड़े भयानक थे। वो भयानक नज़ारा देख के मेरा खून मानो जम सा गया हो। मैं उस नज़ारे को देख नहीं पा रहा था। तभी मैंने सोचा कि मैं अपनी आंखें बंद कर लूं। पर क्या? फिर मुझे ध्यान में आया कि मेरी आंखें तो पहले से ही बंद है। यह क्या हो रहा है? इन बंद आंखों से यह सब दृश्य मैं कैसे देख रहा हूं? तभी एक भयानक दृश्य देखकर मैं दहल गया। कुछ अधे कटे जिस्म चिल्लाते हुए मेरे तरफ बढ़ रहे थे। अब की बार जिस जगह मैं बैठा था वही जगह थी। मैं जोर से चिल्लाया और अपनी आंखें खोली। पागलों की तरह इधर उधर देखने लगा। वो बाबा को आवाज लगा रहा था, पर वो बाबा वहां नहीं थे। और उसके बाद आकाश ने कहा। जब मेरी आँख खुली तो मैं मेरे घर पे था। मेरे आसपास मेरे भाई माँ बाप बैठे थे। मुझे पूछ रहे थे, तू शमशान में बिना कपड़ों के क्यों पड़ा था और तू वहाँ पे क्यों गया था? तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, ऐसी ही सच्ची और डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।